सारे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। इस टाइम असी पहुँच गए जी गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अज मैं कला जा रहा, नाल मेरी फैमिली जा रही है। अज ये ब्लॉग जोड़ा पावे परमप्रीत सिंह विरक जोड़ा वह चैनल वो उत्ते पावे। असी अज जा रहे हैं पुणे। इस टाइम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठे हैं तो हुण साडी इत्थों फ्लाइट हैगी है तकरीबन 11:20 की। ये तकरीबन पहुँच जाएगी रात को 1:25 से पुणे। तो ये ब्लॉग आप शुरुआत कर रहे हैं, कल तक ब्लॉग चलावांगे। इदा तुसीं जुड़े रहना। ये तुहानूं विखावांगे असीं किस कारण करके जा रहे हैं आपां पुणे। वो खुशखबरी भी तुहानूं इहदे विच वीडियो जरूर विखावांगे। लास्ट तक ब्लॉग जरूर वेखियो तुसीं सारे जने। ज़्यादा उसमें लोग इसीलिए बहुत ठंडी आ रही है। लो जी असी इस टाइम जा रहे हैं कैंट एरिए गुलदस्ता आप लै लिया। तो रात असी पहुँच गए थे तकरीबन 2 बजे साड़ी फ्लाइट सी जी रात की। तो काफ़ी टाइम लग गया। फिर असी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पुणे उत्थे रुके सी। हुण ये भी सरप्राइज़ ही है जोड़ा देन जा रहे हैं किसी को, क्योंकि 2-3 महीने हो गए उडीकदे ने इन्हां नूं। ते हुण असीं जा रहे हैं, सानूं अद्धा घंटा लगेगा उस एरिए च। विजय शंकर तिवारी, प्रतिभा पांडे, देवप्रकाश मिश्रा, विजय के मिश्रा। हेलो वाह जी वाह, बधाइयां होन। मैं पूरा बना बनाई रिकॉर्ड ऐसे बैठा है नहीं करनी देखो।
नमस्कार जय हिंद। रिक्रूट्स रिलीजियस टीचर कोर्स संख्या 93 के कमीशनिंग परेड के शुभ अवसर पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, सरदार साहिबान और बहादुर जवानों तथा समस्त हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। रिक्रूट्स रिलीजियस टीचर कोर्स संख्या 93 दिनांक 30 मई 2024 से प्रारंभ हुआ तथा 6 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग एवं 11 सप्ताह के राष्ट्रीय एकता संस्थान में लगातार कठिन परिश्रम के उपरांत रिक्रूट्स रिलीजियस टीचर कोर्स संख्या 93 के 57 युवा धर्म शिक्षक कमीशनिंग परेड के लिए आप सभी के समक्ष पंक्तिबद्ध। आज की इस कमीशनिंग परेड का नेतृत्व कर रहे हैं रंगरूप धर्म शिक्षक पंडित दिनेश चंद। इस पल का सभी रंगरूप धर्म शिक्षकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। इस परेड के बाद यह सभी रंगरूप धर्म शिक्षक जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। भारतीय सेना में धर्म शिक्षकों का सदैव ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सेना में वह धार्मिक सलाहकार एवं तनाव प्रबंधन के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सन 1958 तक भारतीय सेना में धर्म शिक्षक सिविलियन के तौर पर भर्ती किए जाते थे। सन 1958 के बाद धर्म शिक्षकों की भर्ती संबंधित सेंट्रल कमांडेंट द्वारा की जाने लगी। सन 1978 के उपरांत धर्म शिक्षकों की भर्ती को भर्ती निर्देशालय द्वारा नायब सूबेदार ग्रुप ई के पद पर भर्ती किया जाने लगा। वर्तमान में धर्म शिक्षकों को भारतीय सेना में ग्रुप 12 के पद पर भर्ती किया जाता है। इन धर्म शिक्षकों ने हमारे महान राष्ट्र के अदम्य सैनिकों में क्षेत्रीय अखंडता और गौरवता को सुनिश्चित करने में हर संभव प्रयास किया। परेड के ठीक पीछे 24 मराठा रेजिमेंट के 5 बैंड के जवान अपनी वेशभूषा एवं वाद्य यंत्रों से सुसज्जित हैं। सेना में प्राचीन समय से ही 5 बैंड की अहम भूमिका रही है। युद्ध में जाते समय सैनिकों में उत्साह एवं जोश दर्शाने के लिए 5 बैंड का उपयोग किया जाता है। 5 बैंड में पाइपर, ड्रमर, ट्रेनर तथा बेगुलर। 5 बैंड में 6 से लेकर 25 तक जवान होते हैं। आप सभी के समक्ष 24 मराठा रेजिमेंट के कुल 1 हवलदार मेजर और 11 जवान 5 बैंड के लिए उपस्थित हैं, जिनमें पाइपर, ड्रमर, ट्रेनर तथा बिगुलर शामिल हैं। 5 बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार जनार्दन कर्ड। कुछ ही समय में लेफ्टिनेंट कर्नल मनदीप संघेरा, उप कमांडेंट राष्ट्रीय एकता संस्थान का आगमन होगा। महोदय इस संस्थान में दिनांक 2 नवंबर 2022 से उप कमांडेंट एवं मुख्य प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। महोदय ने 13 जून 1988 को भारतीय सेना की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया तथा अपने लगभग 36 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहे, जो कि इस प्रकार से हैं: 61 RR में कंपनी कमांडर, चीफ जीवन फोर्स हेडक्वार्टर फॉरवर्ड कांगो, टेक्निकल ऑफिसर 34 SSB इलाहाबाद, ALG सेरेमोनियल हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया। महोदय सैन्य सेवा के दौरान देश के विभिन्न दुर्गम स्थानों पर तैनात रहे और अपनी उन्नत सेवाएं प्रदान की। अभी कुछ ही समय में लेफ्टिनेंट कर्नल मनदीप संघेरा, उप कमांडेंट राष्ट्रीय एकता संस्थान का आगमन होगा।
सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करेंगे। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण आमंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति प्रशासन में सलामी जय जवान आरआरटी कोर्स 93 पोस्टर 58 प्रेजेंट 58 आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय जवान कमांडर द्वारा एवं महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। परेड कमांडर की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। नहीं आता है। कमांडर राष्ट्रीय संस्थान द्वारा रिक्रूट्स रिलीजियस टीचर कोर्स संख्या 93 की कमीशनिंग परेड का निरीक्षण किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता संस्थान के इतिहास में यह परेड कोर्स संख्या 79 से प्रारंभ की गई। हम सभी के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हम इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। जय जवान मुख्य अतिथि महोदय को रिक्रूट्स रिलीजियस टीचर कोर्स संख्या 93 का परेड निरीक्षण करवाकर इसके बारे में विभिन्न धर्मों के धर्म शिक्षकों द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में लिखे हुए उपदेशों के बारे में बता रहे हैं। शानदार धर्म शिक्षक शब्दों को बाद इस्लाम धर्म के धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ के अनुसार कर्तव्यों का सम्मान कर रहे हैं। सूबेदार धर्म शिक्षक मौलवी मुकर्रम अली सिख धर्म के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार सिख धर्म में सैनिक के कर्तव्यों का वर्णन कर रहे हैं। सूबेदार धर्म शिक्षक ग्रंथी सर्वेंद्र सिंह ईसाई धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार सैनिक के कर्तव्यों के बारे में बता रहे हैं। सूबेदार धर्म शिक्षक पादरी राम रूपी हमार कृत निश्चय हे पाक अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप
इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू उठो और युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, जो लड़ते हैं उसके रास्ते में इस तरह सब बनाकर गोया वो शीशा पिलाई दीवार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे लोगों, दुनिया में अमन व अमान कायम रखो, कोई किसी के ऊपर जुल्म ना हो तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई जालिम हमलावर हो तो उससे लड़ने में बिल्कुल न हिचकिचाओ, नहीं बुद्धि दिखाओ तो नहीं पीठ फेर कर भागो, बल्कि शीशा खिलाई दीवार की तरह इसका डट कर मुकाबला करो। इसमें तुम्हारा बड़ा फायदा है। अगर कामयाब रहे तो गाजी कहलाओगे और अगर जान गई तो शहीद के नाम से जाने जाओगे। और खूब याद रखो कि जन्नत का रास्ता तलवारों के साए से होकर गुजरता है। नित्य ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। देह शिवा बर मोह कह चुप कर मन से कभू न डरूं, न डरूं अरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, हर सिख हूँ अपने ही मन को, ये लालच हो गुण तो उचरूं, जब आपकी औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं। हे ईश्वर, मुझे जय वरदान दो कि मैं शुभ कार्य करने से कभी भी पीछे न हटूं। जब मैं दुश्मन के साथ मैदान जंग में लड़ूं तो मेरे मन में किसी भी प्रकार का भय न आए, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ विजय को प्राप्त करूं। मैं अपने मन को यह शिक्षा देता हूं कि मैं सदैव आपके ही गुणगान करूं, और जब मेरे जीवन का अंतिम समय आए तो मैं मैदान जंग में जूझता हुआ वीर गति को प्राप्त करूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, the creator of heaven and the earth, I servant take your name at this passing out parade upon recruit religious teacher page 93. May the Lord bless you and keep you, for the Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go, in peace and in war. In the name of God the Father, the Son, the Lord Jesus Christ, and in the name of the Holy Spirit. Amen and amen and amen. सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के द्वारा पढ़ा गया धर्म संदेश सभी धर्मों के सैनिकों के लिए निर्धारित एक समान कर्तव्यों को दर्शाता है। जाएगी। जय शिवान, परेड को मार्च करने की अनुमति चाहता हूँ। जय शिवान।
माननीय जय जवान परेड को कीपिंग करने की अनुमति दो। जय जवान। कैमरा खोल दे। ਵੀੜਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੈ ਆਇਆ ਕੁਝ ਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਯਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਭਰਾਵਾ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा। जहाँ कहीं मुझे पृथ्वी समुद्र हवा के रास्ते भेजा जाएगा मैं खुशी से चाहूंगा। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। क्या